दोस्तों, क्या वह नंगी है? क्लब, ऐसा दिखाओ कि यह अदृश्य है। फिल्म की शुरुआत हमारी नायिका होली द्वारा अपने जीवन के बारे में बताने से होती है। एक अदृश्य लड़की की तरह जिसे देखा या देखा नहीं जा सकता। सुना है लेकिन भूत भी नहीं। फ्लैशबैक में वह अपनी खूबसूरत बड़ी बहन वैनेसा के बारे में बात करता है और उसका स्मार्ट छोटा भाई ट्रॉय और अंदर कैसे रहना है। माध्यम उसे सामान्य और अदृश्य होने का एहसास कराता है, लेकिन होली के पास उसकी माँ विक्टोरिया है जो उसे प्रोत्साहित करती है, जो उससे प्यार करती है। और दुखद रूप से होली की माँ ने सुना, जब वह बच्ची ही थी तभी उनका निधन हो गया और इसके साथ ही सब कुछ बदल गया। विक्टोरिया की मृत्यु के बाद होली को ऐसा लगने लगा जैसे वह दूर जा रही है। वह टूट जाती है और उसके आसपास की दुनिया बिखरने लगती है। होली की निराशा, ऐसा लगता है कि उसे अपने पिता पॉल के साथ अपने ही परिवार द्वारा अनदेखा किया जाता है। पूछने के बाद भी उसके दिन के बारे में पूछना भूल जाते हैं। भाई बहन और यहाँ तक कि उसके शिक्षक भी स्कूल में उसके हाथ उठाने को नज़रअंदाज कर देते हैं। पहले तो होली इस बात से निराश हो गई कि हर कोई उसकी उपेक्षा कर रहा है, लेकिन बाद में आश्चर्यजनक रूप से उसे एहसास हुआ कि वह लुप्त हो रहा है। गर्मियों के अंत में होली को पता चलता है कि वह पूरी तरह से बदल गई है। अदृश्य, दरअसल वह तस्वीरों में नजर ही नहीं आती। जैसे जैसे साल बीतते हैं, होली अपनी नई अदृश्यता के साथ तालमेल बिठाना सीख जाती है। अब वह एक ऐसी इमारत में एक अपार्टमेंट किराए पर लेता है जो आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। कॉर्पोरेट किराए, जहां गुमनामी आदर्श है। उन्होंने डिलीवरी मैनों को निर्देश देते हुए एक साइन पोस्ट किया है, उनसे बात किए बिना उनके आदेश अपने दरवाजे के बाहर छोड़ दें। आपके सभी भुगतान दरवाजे के नीचे से सरकते हुए किए जाते हैं। नकद, होली को उसका शोषण करते हुए पापराजी की नौकरी भी मिल गई है। वीआईपी क्षेत्रों में घुसने और निंदनीय तस्वीरें खींचने की अदृश्यता। होली को अपने परिवार से मिलने और उनके जीवन की समीक्षा करने में आनंद आता है। बाद में हमें पता चला कि उसका छोटा भाई ट्रॉय अभी भी वहीं रहता है। वही पुराना घर, लेकिन इसे बेसमेंट में ले जाया गया है। इस बीच उसकी बहन वेनेसा ने शादी कर ली है और उसके पिता पॉल ने। अब वह रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं। दोनों भाई अपने पिता के साथ मिलकर उनकी परंपरा को जारी रखते हैं। हालांकि वह अधिक समय तक नहीं टिकती क्योंकि वह छोटी है। उसके लिए निराशाजनक मामला है, जबकि उसके लिए कुछ फायदे हैं। अदृश्य होना, जैसे कि होना, ये कहीं भी खोजबीन करने और बिना किसी चिंता के सब कुछ देखने के लिए है। सामाजिक मानदंड या ड्रेस कोड। सबसे बुरी बात किसी भी चीज़ का हिस्सा न होना है। एक रात एक जोड़े पर नज़र रखते हुए होली खुद को पाती है। वह उसे जोड़े की तस्वीरें लेते हुए पकड़ लेता है और उन्हें फेंक देता है। क्लब से बाहर होली अंततः किसी ऐसे व्यक्ति से मिलकर प्रसन्न है जो उसे देख सकता है, और उसके पास अनगिनत प्रश्न हैं। हालांकि दरबान उसकी उपेक्षा करता है और क्लब में लौट आता है। मैंने ये सब पहले भी सुना है कि और आगे बढ़ें। किसी कारण से वह एकमात्र व्यक्ति है जो देख सकता है। होली के जाते ही वह बाद में घर पर आ गई। अपने पिछले कार्यों के माध्यम से उन्हें गोरिल्ला की छवि का पता चलता है। वह उसे शेन के रूप में याद करती है, एक लड़का जिसे उसने कैमरे पर धोखाधड़ी करते हुए पकड़ा था। पश्चाताप से भरी, उसने शेन पर कुछ शोध करने का फैसला किया और उसे पता चलता है कि वह एक पूर्व एमएमए फाइटर और एक है विश्व चैंपियन जिसने एक समय लोकप्रिय अभिनेत्री और सुपरमॉडल जूलियाना को डेट किया था। होली द्वारा खींची गई तस्वीरें वायरल होने के बाद शेन के प्रशंसक उन पर टूट पड़े। उनका फलता फूलता करियर नियंत्रण से बाहर हो गया और आखिरकार यह जोड़ी टूट गई। मामले को और भी बदतर बनाने के लिए शेन को अवैध गतिविधियों और उसके एमएमए के लिए गिरफ्तार किया गया था। होली क्लब लौटती है और धैर्यपूर्वक शेन की प्रतीक्षा करती है। जैसे ही वह आता है, वह माफी मांगती है और मदद करने की पेशकश करती है। अपनी प्रतिष्ठा साफ करो। सबसे पहले शेन उस पर क्रोधित होता है और उससे ऐसा करने के लिए कहता है। चला जाता है, लेकिन होली उसे 5 देने के लिए मना लेती है। अपना कौशल दिखाने के लिए मिनट। शेन ने ये क्यों नहीं कहा। इसके तुरंत बाद शेन आगामी चर्चा के लिए अपने प्रबंधक से मिलता है। अंतिम सेकंड में शेन ने उसे खींच लिया, लेकिन ड्राइवर की उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि कोई अंदर खड़ा है। हाईवे, वह उस पर चिल्लाता है। इससे अंततः शेन को विश्वास हो गया कि होली दूसरों के लिए अदृश्य है। वह कई कम खतरनाक तरीकों से इसका परीक्षण कर सकता था। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, दोनों उसके जैसे करीब आ जाते हैं। वह एकमात्र व्यक्ति है जो उसे देख सकता है और उससे बात कर सकता है। हालांकि वह नहीं जानती कि क्या करना है। होली पहल करती है और सुझाव देता है कि वे जुड़े हुए हो सकते हैं और एक दूसरे की मदद करने में सक्षम हो सकते हैं। शेन सहमत हो जाता है और उसे अपनी स्थिति पर आगे चर्चा करने के लिए अपने अपार्टमेंट में आमंत्रित करता है। क्या आपको पता है मेरा क्या मतलब है? अगली सुबह होली शेन के अपार्टमेंट में पहुंचती है और उससे मिलती है। 3 टांगों वाला कुत्ता जो उसे नहीं देख सकता। जैसे ही वे बसते हैं, होली इसे साझा करती है।
सिद्धांत यह है कि वह हमेशा अदृश्य नहीं थी और शेन हमेशा अलोकप्रिय नहीं था। उसका मानना है कि उसकी मदद करके वह अपनी दृश्यता फिर से हासिल कर सकती है और आप दोनों का जीवन आसान बनाएं। बदले में शेन अपनी जीवन कहानी के बारे में खुलता है और बताता है कि कैसे जब वह किशोर थे तो उनके सौतेले पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया और बदमाशों से बचते हुए लड़ने के अपने जुनून का पता चला। यहाँ हमें पता चला कि हालांकि वह अब लड़ाई नहीं करता, पेशेवर रूप से शेन अभी भी छोटे भूमिगत टूर्नामेंटों में प्रतिस्पर्धा करता है। बाद में होली एक लड़ाई में शामिल होती है लेकिन इससे भयभीत हो जाती है। शेन की हिंसा और कमी, मात्र $300 की कमाई, 0-0 इतने बड़े जोखिम के लिए, इसलिए वह सुझाव देती है कि वह बड़े टूर्नामेंटों में लड़ें और अधिक पैसे जीतें। मैंने उस पर नहीं सोचा। हालांकि शेन का उल्लेख है कि कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्ति उससे लड़ना नहीं चाहता क्योंकि यह अलोकप्रिय है और पर्याप्त टिकट नहीं बेचता है। होली को उसके लिए बुरा लगता है और वह उसे बड़े मैच दिलाने में मदद करने की कसम खाती है। फिर वह सबसे लोकप्रिय पहलवानों की सूची मांगता है और उन पर शोध करना शुरू करें। बाद में हम होली को उसके अपार्टमेंट में लड़ाई के दृश्य में डूबते हुए देखते हैं। थोड़ी देर खोजने के बाद उसे पता चला कि एक श्रेष्ठ सेनानी सुआरेस पर आरोप लगाया गया है। स्टेरॉइड के प्रयोग से होली ने इस घोटाले का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने का फैसला किया। बाद में वह सुआरेस के घर में घुस जाता है, उसकी तस्वीर लेता है, गोली की बोतल और इसका इस्तेमाल उसे ब्लैकमेल करने के लिए करता है। एक बातचीत शुरू, वे कहानियों से जुड़ते हैं, अपने अपने परिवारों के बारे में बात करते हुए और होली की बहन की असहज स्थिति के बारे में जानने के बाद शेन ने सुझाव दिया कि वह गर्भवती हो सकती है। हालांकि होली का मानना है कि कुछ और ही चल रहा है। फिर उसने खुलासा किया कि वह एक संगीत कार्यक्रम में लगी पिछली चोट के कारण भीड़ से डरता है। शेन थोड़ा निराश है कि होली उनकी लड़ाई में शामिल नहीं हो सका, लेकिन उसके पास एक और विचार है। वह सुझाव देता है कि वह इसे टीवी पर देखने के लिए उसके अपार्टमेंट में जाए, जिसके लिए वह अगले दृश्य में सहर्ष सहमत हो जाती है। आखिरकार खेल का दिन आ गया और 5 साल से अधिक समय तक लड़ाई से दूर रहने के बावजूद वह विजयी होता है। हालांकि उसे निराशाजनक मैच भुगतान मिलता है। आपका प्रबंधक आपके मुनाफे का बड़ा हिस्सा ले रहा है। इमारत से उसका बाहर निकलना। एक रिपोर्टर ने शेन की जश्न मनाने की योजना के बारे में पूछा और उसने जवाब दिया कि वह पहले से ही इसे अपने तरीके से कर रहा है। कुछ क्षण बाद शेन होली के साथ घर लौटता है और उसे अपनी चोटें दिखाता है। वह स्वाभाविक रूप से चिंता करती है, लेकिन वह उन्हें नज़रअंदाज कर देता है। फिर शेन होली को अपने अपार्टमेंट भवन की छत पर आमंत्रित करता है, जहां उन्होंने लड़ाई पर चर्चा की। उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि होली वह ये भी स्पष्ट करता है कि वह चाहता है कि वह वास्तविक हो, और वह उसे अच्छे से चूमकर दिखाता है। तभी पहले वाला रिपोर्टर उनके पीछे आता है और फोटो लेता है। चुंबन फोटो। शेन ने उसे नोटिस किया और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रिपोर्टर वह अगले से भागने में सफल हो जाता है। मॉर्निंग होली खुद को एक सनसनीखेज तस्वीर में देखकर हैरान है। शेन को शैडो गर्ल का लेबल दिया गया। जाहिर है रिपोर्टर ने एक सिलहूट डालकर छवि को संपादित किया। एक महिला वहां थी क्योंकि वह कुछ भी नहीं देख पा रही थी। अगले दृश्य में हम शेन को एक संवाददाता सम्मेलन में देखते हैं, अपने अगले प्रतिद्वंद्वी बोन्स के साथ। हमें पता चला कि शेन ने अपने मैनेजर से नाता तोड़ लिया है। जब उन्होंने छाया लड़की के बारे में पूछा तो उन्होंने ऐसा मान लिया। जूलियाना बनो, वह कहते हैं। कोई टिप्पणी नहीं। सम्मेलन के बाद होली बोन्स का पीछा करते हुए उसकी कार तक जाता है और भेजता है। अपनी चुप्पी बनाए रखने के लिए बोन्स अनिच्छा से शेन के खिलाफ लड़ाई हारने के लिए सहमत हो गए। ये स्पष्ट है कि होली सिर्फ झगड़े फिक्स नहीं कर रही है शेन के लिए, लेकिन उनकी जानकारी के बिना उन्हें ठीक भी कर रहे हैं। लड़ाई के दिन शेन ने बोन्स को ऊपर उठाते हुए आसानी से हरा दिया। एक विशिष्ट सेनानी के रूप में उनकी स्थिति और भी अधिक बढ़ गई। हालांकि होली अभी तक पूरी नहीं हुई है। वह एक अफवाह फैलाता है कि मातेई ने उसके खिलाफ दोबारा मैच स्वीकार कर लिया है। अगले दिन होली को ड्रिंक के लिए एक बार में भेजा जाता है। जूलियाना की तस्वीरें, जो एक लड़के के साथ फ्लर्ट करती नजर आ रही हैं। उसे आश्चर्य हुआ जब पता चला कि वह लड़का कोई और नहीं बल्कि शेन है। क्रोधित होकर होली इमारत से बाहर भागने से पहले उस पर चिल्लाता है। शेन समझाने के लिए उसका पीछा करता है, लेकिन वह सुनने से इनकार कर देती है और कुछ भी काम नहीं करता। शेन ये कहकर अपना बचाव करता है कि वह किसी वास्तविक व्यक्ति के साथ रहना चाहता है। जवाब में होली ने यह भी खुलासा किया कि वह उनके झगड़े को ठीक कर रही है। ये सुनकर शेन क्रोधित हो जाता है और उसे चले जाने के लिए चिल्लाता है। एक रात अपने अपार्टमेंट में जबकि होली शराब पीने में व्यस्त थी, शेन वह उससे मुलाकात करके उसे आश्चर्यचकित कर देता है। आपको उसके सामने कुछ कबूल करने की ज़रूरत महसूस होती है। होली को आश्चर्यचकित करते हुए शेन ने खुलासा किया कि जो तस्वीरें उसने ली थीं
उसका जूलियाना को धोखा देना ही एकमात्र कारण नहीं था, उनका टूटना या लड़ाई में उनकी हार। बकवास मत करो, धर्म परिवर्तन करना स्वीकार करो। प्लेसेंट जब उनके करियर ने उड़ान भरी और वह दोनों। रिश्ता टूटने पर जूलियाना ने धोखा दिया। तस्वीरों के अलावा शेन इस स्थिति का सामना नहीं कर सके। ये सुनकर होली को एहसास हुआ कि यह उसकी कभी गलती नहीं थी, वह बस एक दुर्भाग्यपूर्ण समय में शामिल हो गई। फिर वह उसे चूमने की कोशिश करती है, लेकिन शेन पीछे हट जाता है। इससे होली क्रोधित हो जाती है, इसलिए वह उसे अपने से बाहर निकाल देती है। अपार्टमेंट। इस प्रक्रिया में उसकी दिवंगत माँ का बहुरूपदर्शक टूट गया। बहुरूपदर्शक नहीं, नरक वह चीज़ है, शेन कहते हैं। अगली सुबह होली एक दुखद खोज के साथ जागती है। अब आप खुद को आईने में नहीं देख सकते। जवाब के लिए बेताब उसने जिम में शेन की तलाश करने का फैसला किया। हालांकि उसके डर से वह उसे देख भी नहीं सकता। उसके जाने के बाद शेन जूलियाना से मिलने आता है। वह मजाक में कहती है कि वह हारे हुए लोगों को डेट नहीं करती और यही बात शेन को बनाती है। कहीं और होली आखिरी बार अपने परिवार से मिलने का फैसला करती है। अभी भी अपने पति को अपनी गर्भावस्था के बारे में नहीं बता रही, होली ने फैसला किया हुए कूड़ेदान को लात मारें। उसके जीजा ने इसे नोटिस किया और यद्यपि वह इससे उत्साहित है। समाचार। वेनेसा डरी हुई है, उसे हमेशा सुंदर से अधिक कुछ नहीं माना गया है। उसका सामना करना पड़ता है और वह मां बनने के अयोग्य महसूस करती है क्योंकि वह मां ने बहन के प्रति पक्षपात दिखाया। इसके बाद होली अपने भाई ट्रॉय से मिलने जाती है और उसकी नवीनतम फिल्म देखती है। जब उसका क्रश सड़क पर गुजरता है तो होली उससे टकरा जाती है। जानबूझकर ट्रॉय को अंततः उससे बात करने की अनुमति दी गई। इसके बाद वह उनसे मिलने जाती हैं। फादर पॉल ने नींद की गोलियां और 3 बहुरूपदर्शक चित्रों की खोज की। कला। ये दर्शाता है कि वह अभी भी अपनी दिवंगत पत्नी विक्टोरिया को याद करता है। उस क्षण होली को एहसास होता है कि वह बहुत ध्यान केंद्रित कर रही है। यह उसकी अपनी हानि है कि वह वहां नहीं थी, उनके परिवार के लिए जो भी पीड़ित रहे हैं। इसलिए वह अपने पिता से माफ़ी मांगता है और अपने तरीके बदलने का फैसला करता है। इसके बाद होली शेन का मैच देखने के लिए बस लेती है। माटेई। भीड़ में रहने का जोखिम उठाते हुए जब वह वहां पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि शेन हारने की स्थिति में है और वादा करते हुए उसका समर्थन करने के लिए रिंग में घुस जाता है। उसके लिए वहां रहो, नहीं, चाहे कुछ भी हो। उसे आश्चर्य हुआ, आखिरकार शेन ने उसे फिर से देखा। लेकिन संपूर्ण दर्शक भी ऐसा ही करते हैं। इसके बावजूद होली सुरक्षा कर्मियों तक शेन का हाथ पकड़कर उसके पास ही रहता है। वह अंततः उसे बाहर निकाल देता है। दुर्भाग्यवश वह थोड़े से अंक के अंतर से मैच हार गया, शायद इसलिए क्योंकि होली से उसका ध्यान भटक गया था। तीव्र लड़ाई के बाद जूलियाना संवेदना के शब्दों के साथ शेन के पास पहुंची, बल्कि समझदारी से होली देखने की अनुमति भी देता है। बिना किसी हिचकिचाहट के शेन दालान में भागता है और सुरक्षा को मना लेता है कि होली उसके साथ है। और एक बार जब वे अकेले हों, कुछ दिनों बाद होली ने अपने पिता को एक अप्रत्याशित यात्रा से आश्चर्यचकित कर दिया। जब पॉल अपनी बेटी को दोबारा देखता है तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं। फिल्म पिता और बेटी चेरिल वॉम के गले लगने के साथ समाप्त होती है। ये फिल्म समाप्त होती है और कृपया टुडेज नाइटमेयर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।